हेलो और वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। राखी सावंत अपने हर एक बोल के लिए कंट्रोवर्सीज में जरूर जुड़ जाती हैं और इस बार भी एक ऐसे ही स्टेटमेंट को लेकर राखी हैज मेड सम स्पेस फॉर हर इन आवर काउंटडाउन। इस बार राखी का टारगेट बने शाहरुख खान, जिनके लिए उन्होंने खास दुआ मांगी थी। मैंने शाहरुख के बारे में मन्नत ली थी कि शाहरुख की फिल्म अगर चेन्नई एक्सप्रेस सुपर डुपर 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 हिट हो जाती है तो मैं आपको लाऊंगी वापस। राखी ने ये दुआ स्पेशली शाहरुख के लिए क्यों मांगी, ये भी सुन लीजिए। वाई स्पेशली शाहरुख खान, वाई ना सलमान खान, आमिर खान और रणबीर कपूर? नहीं, उनके ऑलरेडी हो रहा है ना, उनकी तो ऑलरेडी हिट है। शाहरुख का फिल्म का अभी हिट नहीं था तो शाहरुख के लिए मैंने मन्नत मांगी थी। एसआरके के बाद राखी की लिस्ट में आए सलमान खान का नंबर भी। किस वजह से, आइए सुनते हैं। सलमान खान के लिए एक अच्छी दुल्हन मैं मांग रही हूँ गणपति बाप्पा से कि सलमान खान को एक अच्छी दुल्हन दे दो ताकि उनका घर बस जाए। मैं चाहती हूँ कि सलमान खान का बिग बॉस हिट हो जाए। इट सीम्स दैट राखी जब भी आती हैं, उनका मेन कंसर्न बॉलीवुड के ये दो खान जरूर बन जाते हैं और उनके लिए जो राखी मिन्नतें मांग रही हैं, उसी के चलते हमारे काउंटडाउन पर जगह भी बना लेती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज केक है, मोमबत्ती है और वो जला रहे हैं और जिसे देखकर अंदाज़ा हम लगा ही सकते हैं कि आज बहुत ही ख़ास मौका है उनके लिए। इट्स बर्थडे और जूम उन्हें दे रहा है बहुत सारी बधाइयाँ। हैप्पी बर्थडे आयुष्मान। कितना खूबसूरत दिन है आज और आपका जो एल्बम है ओ हिरिये वो लॉन्च हुआ है। इससे ज़्यादा मुझे लगता है स्पेशल कुछ हो भी नहीं सकता। आई थिंक इट इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि ये गाना मेरे दिल के काफ़ी करीब है एंड इट्स अ ब्रांड न्यू सिंगल। पहले जो गाने थे साड़ी गली और पानी का रंग वो कॉलेज और स्कूल में बनाए गए थे, बट दिस सॉन्ग इज़ अ ब्रांड न्यू फ्रॉम स्टेबल रोचक और मैंने अभी अभी कंपोज किया। जब छोटे थे तो क्या बर्थडे कैसे मनाते थे, क्या करते थे? बचपन में बर्थडे की बहुत एक्साइटमेंट होती थी। बड़े होकर मुझे टेंशन हो जाती है बर्थडे। ऐसा लगता है कि आपकी शादी हो रही है और आप ना एक बाराती की तरह हो और आप सब कुछ ख्याल रख लो, इसका कॉल आ रहा है, उसका कॉल आ रहा है, तो फोन डजंट स्टॉप रिंगिंग, आपकी स्पेस चली जाती है आपके बर्थडे वाले दिन। तो नॉर्मली आमतौर पे जितने भी एक्टर्स होते हैं या कोई भी होते हैं पब्लिक डोमेन में लोग बस स्विच ऑफ करके चले जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार अपने बर्थडे पे आई एम ऑलमोस्ट वर्किंग लाइक यू कैन सी। बताइए कि वाइफ ने क्या गिफ्ट दिया आपको? व्हाट द स्पेशल फ्रॉम हर? The most special part is that she is in Bombay right now. Oh. Normally she stays in Chandigarh, she's doing PhD from there. इससे अच्छा गिफ्ट नहीं होगा कि that she is with me in the same city. थैंक्स सो मच आयुष्मान फॉर योर टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर योर आने वाली जो भी फिल्में हैं। ओ हिरिये के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे और जूम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैमरामैन परेश के साथ सलमा खान, जूम मुंबई। गणेश उत्सव पर जहां पूरा मुंबई सेलिब्रेशन मना रहा है, वहां भला हमारा बॉलीवुड कैसे पीछे रह जाता। इस वीक हमारे पास आए कई स्टार्स के गणपति सेलिब्रेशन। टू स्टार्ट विद द मोस्ट रीसेंट, प्रियंका चोपड़ा's। पीसी कल रात दिखी अटेंडिंग अ सबर्बन गणपति मंडल्स आरती। ड्रेस्ड इन ग्रीन एंड व्हाइट, प्रियंका गणेश जी की आरती में पूरी तरह डिवोटेड थी। वहीं कुछ सेलेब्स ने एक्सक्लूसिवली जूम के साथ भी गणेश पूजा की। एक तरफ थी इलियाना, हु पार्टिसिपेटेड इन जूम्स गणेश पूजा। तो दूसरी तरफ थी अमृता राव भी, जिन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ मनाया ये फेस्टिवल। वहीं नाना पाटेकर से लेकर राखी सावंत भी दिखी वेलकमिंग गणेशा।
इस वीक नंबर 7 पर है सैफ विद हिज चेंजिंग स्टांस ऑन द मोस्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। 2009 में जब हमने सैफ से पूछा था एक सीधा सा सवाल कि उन्हें बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेस कौन सी लगती है, तो सैफ ने पहले दिया ये रिप्लाई, I think Kareena Kapoor is very stylish. No one else. No one else. बट पता नहीं उसके बाद क्यों उन्हें याद आई दीपिका की और जूम को एक बार और रिक्वेस्ट करके सैफ ने सामने रखी थी अपनी ये थिंकिंग। I don't know. I mean, a lot of ladies are stylish in Bollywood. There's some great designers and stuff like that. And Deepika Padukone is very, very stylish. लेकिन जब 2013 में सैफ से वापस हुई हमारी मुलाकात तो हमने एक बार फिर उन्हें याद दिलाई वो बात। तो जरा सुनिए सैफू का जवाब। I must perhaps been promoting a film with Deepika at the time. जी हाँ, यही है सैफ के डबल ट्रिपल टेक्स का सीक्रेट जो सामने आया पूरे 4 साल बाद। बट राज सिर्फ इधर ही नहीं खत्म होता। सैफ का पोल तो एक बार और खुला जब उन्होंने कहा कि करीना का नाम भी उन्होंने अंडर प्रेशर लिया था। वो डर के मारे किया होगा। इतना ही नहीं, पति होने के साइड इफेक्ट्स का भी एक इफेक्ट बेचारे सैफू ने जूम के बूम पर एक्सक्लूसिवली रिवील किया। I know the amount of thought she gives, the kind of clothes. Sometimes the shopping bill comes also to me, so I'm very aware of how stylish the clothes are. तो सैफ के ये कैंडिड रेवलेशंस बना गए उन्हें इस वीक का नंबर 7 बज़ मेकर। काउंटडाउन नंबर 6 पर रणबीर कपूर ने अपनी मॉम के साथ एंट्री मार के खुद के लिए लाइमलाइट ग्रैब कर ली और लाइमलाइट ग्रैब होने की वजह भी आखिर खास थी। आखिरकार रणबीर की शादी पर जो हो रही थी बात, तभी नीतू जी से पूछा गया कि उनकी बहू उनकी पसंद की होगी या बेटे की। तो देखिए कैसे रणबीर ने इस मौके पर चौका मारकर ये बयां कर दिया। रणबीर के लिए किस तरह की या फिर कितनी गुणी बहू? मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि मम्मी मेरे लिए बहू नहीं ढूंढ रही, मैं खुद के लिए एक पत्नी ढूंढूं। जी हाँ, नीतू कपूर नहीं बल्कि रणबीर ही खुद के लिए ब्राइड की खोज करने वाले हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रणबीर ने खुद पर क्यों ली, ये भी आइए जान लेते हैं। रणबीर के लिए किस तरह की या फिर कितनी गुणी बहू? मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि मम्मी मेरे लिए बहू नहीं ढूंढ रही, मैं खुद के लिए एक पत्नी ढूंढूं। आजकल के ज़माने में आई डोंट थिंक मदर्स ढूंढती है, वो खुद ढूंढेगा, खुद ही करेंगे इन हिज लाइफ। सो बस खुश रहे, बस ये हम यही चाहते हैं। चलिए फिर देखते हैं कि रणबीर की इस चॉइस को मॉम नीतू कपूर कितना पसंद करती हैं। आफ्टर ऑल इट्स अ सेइंग दैट दुल्हन वही जो पिया मन भाए। बट फिलहाल ये न्यूज हमारे काउंटडाउन को नंबर 6 पर जरूर भा गई है। करीना कपूर है हमारे काउंटडाउन की नंबर 5 बज़ मेकर। अपने हीरोइन वाले नखरे करीना ने रिसेंटली दिखाए अपने ब्रांड मैनेजर को, जब उनके ब्रांड मैनेजर ने सपोजिटली करीना के कंसेंट के बिना एक ब्रांड साइन कर लिया ऑन हर बिहाफ। लेकिन आप यही सोच रहे होंगे ना कि जो करीना एक वक्त पर इतने ब्रांड इंडोर्स करने का दावा करती आई हैं, तो फिर उस करीना ने आखिर ये ब्रांड इंडोर्स करने के लिए हामी क्यों नहीं भरी? वेल, वो इसलिए क्योंकि ये ब्रांड था एक एंटी एजिंग क्रीम का, जिसके लिए करीना ऑब्वियसली खुद को सूटेबल नहीं मानती। इंडस्ट्री की नंबर 1 हीरोइन की रेस में तेजी से दौड़ रही करीना भला कैसे मान जाती उम्र ढलने वाले किसी ब्रांड से कनेक्शन बनाने को? आखिर ऐसा करने से बेबो के लाखों फैंस के बीच एक नेगेटिव सिग्नल चला जाता। इसलिए बेबो ने शायद इस ब्रांड को एंडोर्स करने से मना कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब करीना को पता चला कि उनके ब्रांड मैनेजर ने ये डील अपेरेंटली ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दी। जहां करीना का मार्केट प्राइस है एनीवेयर बिटवीन 1 to 1.5 करोड़ पर शूट, वहीं इस ब्रांड ने रिपोर्टेडली करीना को ऑफर किए थे 2 to 2.5 करोड़ का वॉपिंग अमाउंट। और शायद इसीलिए करीना के ब्रांड मैनेजर ने 2 बार ना सोचते हुए तुरंत ये ल्यूक्रेटिव डील बेबो की झोली में लाके डाल दी। बट करीना है, बड़ी अमाउंट के आगे उन्हें तो अपनी यंग वाइब्रेंट इमेज का ज्यादा ख्याल था। एंड दैट्स व्हाई बेबो रूल्स ऑन नंबर 5 ऑन अ काउंटडाउन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा एज आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। एकता कपूर से चल रही अनबन पर जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए इमरान खान ने साफ कर दिया कि उनके और एकता के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने अब तक एकता से बात नहीं की और उनका यही कन्फेशन बना हमारे काउंटडाउन का नंबर 4 बज़ मेकर। एकता के साथ आपकी सुलह हो गई है और इज देयर एनी अभी तक वो चल रहा है दैट कोल्ड वॉर, और आपने उनसे बात की? कोल्ड वॉर में ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करता हूँ।
तो क्या आपने एकता से बात की है? जी नहीं, मैंने बात नहीं की है। दरअसल वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद एकता कपूर ने इमरान खान को अपनी नेक्स्ट फिल्म मिलन टॉकीज से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में कहा जा रहा था कि इन दोनों के बीच काफी अनबन चल रही है, लेकिन अब इमरान ने इस तरह की खबरों को गलत बता दिया। एकता के साथ आपकी सुलह हो गई है और इज देयर एनी अभी तक वो चल रहा है दैट कोल्ड वॉर, और आपने उनसे बात कोल्ड वॉर में ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो क्या आपने एकता से बात की है? जी नहीं, मैंने बात नहीं की है। इस वीक जूम के बूम पर कई खुलासे किए सलमान खान ने। इन एन एब्सोल्यूट वंडरफुल मूड, चेक आउट सलमान्स कैंडिड इंटरव्यू विद जूम। बिग बॉस की इस नाम की बात करें तो रणबीर कपूर ने हाल ही में कहा था कि जब उनकी पिक्चर आई थी स्पेन में कटरीना के साथ, तो मीडिया इस तरह से मेरे पीछे पड़ी है जैसे मैं बिग बॉस के घर में आ गया हूँ। क्या कहेंगे? अच्छा, सीरियसली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अरे वाह, तो अच्छा है। अब बिग बॉस को पब्लिसिटी दे रहे हैं और क्या गलत करें। ओके, आप पेपराजी पसंद करते हैं? आई मीन आप लाइक करते हैं या हेट करते हैं? हाँ, वो थोड़ा सा गलत करते हैं क्योंकि जो पब्लिक अपीयरेंसेस वो ठीक है, लेकिन जो पर्सनल पिक्चर्स होते हैं, जो प्राइवेट लाइफ के पिक्चर्स होते हैं, वो अच्छा नहीं है कि वो किसी दुनिया के सामने दिखाएं पिक्चर। वो गलत बात, वो बहुत ही एक क्या बोलते हैं उसको, एक घटिया बात होती है वो। जी। और हाल ही में कटरीना ने भी एक ओपन लेटर लिखा था मीडिया को कि ये गलत है या ना। हाँ जी, मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरती से लिखा वो लेटर, बहुत समझदारी से लिखा लेटर। और बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी ऐसी तस्वीर, आपकी माँ, आपकी बहनों की ऐसी तस्वीर आगे तो आपको कैसा लगेगा, यू नो? अच्छा नहीं, अगर आपके बॉयफ्रेंड की भी अगर ऐसी कोई तस्वीर आ जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आई थिंक जो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो किसी और को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो फिल्मों में जो होता है वो ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ को ऐसा एक्सपोज करना वो ठीक नहीं है। इस वीक काउंटडाउन नंबर 2 पर है SRK और सलमान। सलमान के दिल में जगह हो या ना हो, पर शाहरुख के लिए उनके शो में जगह जरूर है। You also invite Shah Rukh Khan to your show ever? Of course, if he's promoting his next film, he's more than welcome. सलमान खान के मुंह से निकली ये बात हजारों मील दूर बैठे शाहरुख खान तक पहुंच गई। शाहरुख खान को मिल गया है सलमान खान के शो में इस प्रमोशन का इनविटेशन, और जूम ने आपको इस वीक बताया कि सलमान के इस इनविटेशन पर SRK ने कैसे रिएक्ट किया। रिपोर्टेडली शाहरुख ने दुबई में दिए अपने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा: The movie Happy New Year will take almost a year to make, and the promotion is far too thick now. But if there is any need, we will promote it on Big Boss. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सलमान और SRK की दिलों में एक दूसरे के लिए अरमान क्या हैं। वैसे भी सलमान ने रिसेंटली शाहरुख खान को हक करने पर कुछ यूं सफाई दी थी। शाहरुख से गले भी मिले, और अभी भी आपने कहा कि आप खान साहब को बुलाना चाहेंगे अपने शो पे, तो क्या मान लें कि वो पुरानी चीजों पे अब सलमान ने पानी? देखिए, मेरा मानना इस पे ये है कि रमज़ान का महीना है, होली मंथ रमज़ान, ये जेस्चर मुझे ही नहीं बल्कि हर एक को करना चाहिए कि यू पासिंग समबडी, इट्स अ गुड थिंग टू शेक हैंड्स, टू हग। अगर मैं नहीं करता, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? आई मीन, इट इज नॉट बीइंग ह्यूमन। सो अगर मारना ही है किसी को तो एक दूसरे को काम से मारेंगे, जैसे अभी वो मार के चले गया काम से। तो जब इंडस्ट्री के दो फ्रेनेमी खान इस तरह के स्टेटमेंट्स दें, तो कैसे नहीं बनेंगे हमारे वीक के नंबर 2 बज़ मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक नंबर 1 पर है कटरीना कैफ एंड हर गणपति विजिट्स। कटरीना कैफ ने इस वीक एक बार फिर क्रिएट करी काफी खबरें बाय पेइंग विजिट टू गणेश आइडल्स एट सलमान खान एंड रणबीर कपूर्स प्लेस। वीक की शुरुआत हुई विद कटरीना's विजिट टू सलमान खान्स गणेश सेलिब्रेशंस। लेकिन अगर आपने इन दोनों की वैसी ही केमिस्ट्री की उम्मीद सलमान के गणपति में भी लगा रखी थी, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि सलमान के उतनी क्लोज तो छोड़िए, कटरीना सलमान के आस-पास भी नजर नहीं आई। कुछ एक मौके पर सलमान और कटरीना एक साथ
खूबसूरत नजर जरूर आए, लेकिन कटरीना की तरफ सलमान का कोई ध्यान नहीं था। वैसे कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें ही नहीं, गॉसिप्स में भी सलमान के गणपति में आई कटरीना को खान फैमिली से मिले इग्नोरेंस की कहानियां तैरने लगी। एक टैबलॉइड की माने तो मलाइका अरोड़ा खान ने भी कटरीना को इग्नोर किया। इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो खुद कटरीना बेहतर बता सकती हैं। पर सलमान की गणपति सेलिब्रेशन के दौरान कटरीना कैफ जब जहां कैमरे में कैद हुई, ज्यादातर मौकों पर वो अकेली चुपचाप ही नजर आईं। लेकिन जहां सलमान खान के घर कटरीना रही लोनली, वहीं कुछ दिनों बाद जूम के सोर्सेस से मिली एक बड़ी खबर। कटरीना कैफ रणबीर कपूर के बंगलों में गणपति फेस्टिवल के दौरान एक फैमिली मेंबर की तरह हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती नजर आईं। रिपोर्टेडली कटरीना कैफ ने कपूर फैमिली की गणपति विसर्जन की पूरी तैयारियां अकेले ही की थी। ऐसे में अब साफ हो गया है कि कटरीना कैफ को कपूर फैमिली ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ वी होप रणबीर और कटरीना अपने रिश्ते को बहुत जल्द ऑफिशियली भी कबूल कर लेंगे। तो हुई ना ये एक बड़ी खबर, मेकिंग इट टू नंबर 1 दिस वीक। Time to show you a special report. Femina Miss India 2012, Purva Rana was crowned as the Vice Queen at the Miss United Continent 2013. Purva Rana also won the position of second runner-up for national costume. This was the first time India participated in Miss United Continent 2013, as Purva Rana struck gold in India's first attempt. Prior to this, Purva was also crowned the first runner-up at Miss Tourism 2012. Around 27 countries participated in this pageant. We congratulate Purva on this victory. Amidst much fan glitterante, Miss Diva 2013 finale will see a grand celebration of Indian beauty personified by 14 finalists who were seen fulfilling their dreams at the spectacular event. Watch the show Miss Diva 2013, the finale, only tonight, September 15th at 9 p.m. हमारी आज की टॉप स्टोरी में हमने ट्विटर फैन से पूछा है कि सलमान इन हिज डेविलिश अवतार और सलमान इन हिज एंजेलिक अवतार, which one would you like to see सलमान in? चलिए देखते हैं what are the replies on this question. He looks far better in the angel avatar as he's like that, but in the other, he's looking like a film's villain. If Salman, we love both the avatars, devil for shrewd and betrayal, and angel for all good human beings. For me, if the show is hosted by Salman, he'll definitely make the show super hit, much more than earlier, even if he is in any avatar. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर ग्रैंड मस्ती और जॉन डे पास हुई या फेल, जानिए बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर टुमारो ऑन बी टुनाइट एट 10 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड के और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.